अब सुनो बड़े काम की बात, सनातन का ह्रास कैसे हुआ। आपको जो सुदामा दिखाए जाते हैं झांकियों में, वो दिखाया जाता है कि सुदामा आए, सुदामा को उन्होंने धक्का मारा, किसने? द्वारपालों ने, है ना। ऐसे ही दिखाते हैं सब, बताओ ऐसे ही देखा है? लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, असंभव। द्वारकाधीश ने अपने द्वारपालों को यह संदेश दे रखा था कि यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो आदर सहित अंदर लाना है, भोजन इत्यादि देनी है, वस्त्र इत्यादि देने, दक्षिणा दे के ही विदा करना। लेकिन हमारे यहाँ झांकियों में क्या दिखाते हैं, तो वो गलत है और हम उसे ही धर्म समझते हैं। उन्हें भगाया नहीं था, वो तो तुम्हें थोड़ा दिखाने के लिए। लेकिन समझो, जब देवता सुदामा देवता हमारे पहुंचे हैं द्वार पर, बोले मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूं। पहरेदारों में बोला कौन हो तुम? बोले हम उनके मित्र हैं। बोले इतना फटा पुराना कपड़े पहनने वाला मित्र, 20 जगह से धोती फटी हो, ये गलत है, ऐसा हो तो नहीं सकता। तुम ब्राह्मण देवता हो, ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए, ठीक है, दक्षिणा चाहिए, हीरे मोती जवाहरात हमारे द्वार पे है, हम खाली नहीं जाने देते किसी को, आओ भोजन वस्त्र सब। लेकिन ये मित्र वाली बात समझ नहीं आई। वो बोले मैं मित्र हूं, सखा हूं उनका, उनके गांव से आया हूं। तब एक पहरेदार बोला अरे कहीं सच में गांव वाले हो, ठाकुर जी को पता चल गया और हमारी पिटाई हो जाएगी। जाओ जाके बोले तो मेरे ठाकुर जी का द्वार लगा है, द्वारकाधीश अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए साहब। इतने में आता है पहरेदार, द्वारकाधीश की जय हो, बोले द्वारकाधीश की, बोले द्वारकाधीश की जय हो, आपके लिए संदेशा है। द्वारकाधीश बोले कहो। बोले आपसे कोई मिलने आया है, थोड़ी सी सीट पर चेंज किया है श्री कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण को तो सब पता है, वो तो इंतजार कर रहे हैं बोले और मैं भागूं। कृष्ण को सब पता है और सब पता है, उसके बाद भी कर रहे हैं कि नहीं कुछ पता है। इसी को लीला कहते हैं। लीला का अर्थ समझ आया? भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान ऐसे दिखाते हैं जैसे आपकी बेटी, आपका बेटा एक्स्ट्रा क्लास के बहाने कहाँ जा रहा है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं बेटा जल्दी आ जाना। यही लीला है, क्योंकि आप भी उस लीलाधर के ही तो अंश हैं। आपकी बेटी इतनी देर से मोबाइल के ऊपर बात कर रही है या स्टडी कर रही है, हर मां जानती है। पिता जानता है उसका पुत्र सिगरेट पीने लग गया है, बस वो इस बात का शुक्रिया मनाता, मेरे आगे नहीं पी रहा। सब जानते हैं हम, और उस जानकर भी अनजान बनते हैं। जब हम ये करते हैं, वो तो ठाकुर है, वो तो सबके मन के भीतर बैठा जानता है और फिर भी कुछ नहीं कहता है। यही लीला है। समझ आ रही है बात? लीला कर समझ आ रहा है? यही लीला है। ठाकुर जी ने सोचा चलो ये नाम ले तो सही, यूं करके बैठ गए और उसने बोला महाराज आपका एक सखा आया है, भगवान करे सखा का नाम बोल। और जैसे ही उसने बोला सु, दामाबाद में बोला महाराज ये नंगे पैर दौड़ पड़े हैं, अरे मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। जब ये दौड़े तो पहरेदार को लगा कुछ गड़बड़ हो गई, वहां खड़ी हुई रानियों को लगा कुछ गड़बड़ हो गई। रुक्मणी, सत्यभामा और मित्रविंदा, कालिंदी सब दौड़ पड़ी कृष्ण के पीछे। क्या हुआ? कोई गलती हुई, कोई पाप हुआ? लेकिन कृष्ण दौड़े और ऐसे दौड़े कि जाकर सुदामा को देखा और तेज दौड़ लगाई। सुदामा ने कृष्ण को देखा और दोनों ने एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे को पकड़कर गले लगाकर प्रेम से अश्रु बहाए हैं। यही प्रेम है, इसी को दीन बंधु कहते हैं। मेरे भगवान के लिए ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई जवान है, ना कोई बूढ़ा है। भगवान की दृष्टि में सब एक समान है। भगवान ने कुबड़ा को भी प्यार किया। मैंने कथा सुनाई थी कृष्ण की कि कुबड़ी को भी खड़ा कर दिया था। भगवान सबको प्रेम करते हैं। भगवान यहाँ फटी पुरानी धोती वाले को भी गले लगा रहे हैं, और गले लगाने के बाद इतने सुंदर तरीके से अंदर खींच के लेके गए, बिठाया और बोले अरे अरे जरा जरा जल जल लेके आ रुक्मणी, जल लेके आओ, मैं अपने मित्र के ब्राह्मण देवता मेरे घर आया है।
मित्र कहना बंद कर दिया, ब्राह्मण देवता बोलना शुरू कर दिया। भगवान भी ब्राह्मण देवता बोलते हैं और हम ब्राह्मणों को गाली देते हैं। कितना फर्क है, इसलिए सनातन नीचे जा रहा है साहब। बोले ब्राह्मण देवता आए हैं, आओ आओ, मेरा सखा आया है। जब तक जल आया हाथ में, तब तक तो मेरे माधव ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण पखारे दिए हैं, चरण पखार दिए हैं। और सुदामा जी देख रहे 3 लोक का स्वामी, द्वारिका। अरे बार बार ही बोल रहा है, अरे 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 कहा कर रहा है लल्ला, कहा कर, तू राजा है, राजा है, मत कर मत कर मत कर। ये यहाँ बैठ। जैसे मैं अभी, हमारे एक मित्र हैं यहाँ, यही जो वीडियो बना रहे हैं भैया, इनकी माता जी के मैं चरण स्पर्श करता हूँ। जब मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ तो मुझसे कहते, अरे तुम व्यास जी हो। मैं तेरा बालक, तू मेरी माँ। अब मेरे को आप में से कोई मिले, मैं आपके चरण स्पर्श कर सकता हूँ, और आपको नहीं, जो तुम तो व्यास जी हो। अरे मेरे अंदर व्यास थोड़ी है, गद्दी पर आता हूँ तभी व्यास है। गद्दी पर आने के बाद मेरे अंदर ही व्यास जी आते हैं, वही आते हैं, वही कथा कहते हैं। उसके बाद तुम एक साधारण आदमी, साधारण, आप जैसा ही, बिल्कुल, बस थोड़ी बहुत कृपा है उसकी। भगवान ने देखा मेरा मित्र आंखों में आंसू भर रखा है। वो बोला, अरे छोड़ना, मत कर। वो बोले, अरे अच्छा तू छोड़, बाद की बात बाद में करेंगे। अरे पहले रुको, मैं नहीं दे रहा, आशीर्वाद लो। नहीं, हाँ, अभी इससे पहले भगवान ने उससे एक बात पूछी, पहले तुम ये बताओ तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। बोले ब्याह हुआ। ब्याह छोड़, क्योंकि ब्याह हुआ तो भाभी की बात आएगी, तो फिर ये पूछा जाएगा खाली हाथ तो आएगा नहीं, है क्या नहीं। बोले अच्छा ये बता तेरा ब्याह हो गया। ब्याह की बात छोड़, तुझे याद है मधुमंगल के साथ जो तूने उसकी कड़ी खाई थी, क्या दिन थे ना, क्या दिन थे। अरे वो छोड़, पहले ये बता तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। अरे ब्याह की बात छोड़ लाला, वो गोपी जो थी ना, गोपी जिसकी हम मटकी फोड़े थे, याद है वो प्रभावती, वो बहुत परेशान करती थी। अरे भैया सखा, पहले ये बता तेरा ब्याह भयो के ना भयो। सुदामा जी बोले हाँ है गयो। तो बोले बस, तुझे तो अकल होगी नहीं, लेकिन भाभी को तो अकल होती है कि अगर मित्र के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बता क्या भेजा मेरी भाभी ने। इनने भैया वो पोटली बगल में दबा ली, एक चमकता हुआ राजमहल, राजा सामने, और वो पोटली उसको दिखाऊं, बेइज्जती वाली बात है। पोटली बगल में दबा ली ना। फिर बोले तू कुछ छुपा रहा है, तू कुछ छुपा रहा है, जरूर कुछ है। इधर मेरे कृष्ण ने पोटली छीनने का प्रयास किया, सुदामा इधर दबा रहा है, ये छीनते चावल जमीन पे पड़ गए साहब। चावल जब जमीन पे पड़ गए, कृष्ण बोले बता, भाभी ने इतनी अच्छी चीज भेजी और तूने मुझे दी नहीं। कच्चे चावल भगवान ने एक मुट्ठी लाई और खा गए साहब, दूसरी मुट्ठी लाई, खा गए साहब, तीसरी मुट्ठी ली तो रुक्मणी जी ने हाथ रोक दिया। भैया क्या कर रहे हो, फंसा दोगे फिर से। बड़ी मुश्किल से राजा बलि के यहाँ से मांग के लाई हूं। राजा बलि को ही तो सब दे दिया, चौकीदार की ड्यूटी कर रहे थे, जागते रहो, मत करो, मानती हूँ। 2 लोग का तुमने सुख दे दिया ना, तीसरा काय दे रहे हो। थोड़ा हाथ कह के रोक लिया। भगवान ने मन में सोचा मैं क्या करूं, मैं तो प्यार में बह जाता हूँ, जब मेरे भक्त बह जाते हैं तो मैं भी बह जाता हूँ। तो इधर फिर सखाल जब इस तरह से लीला करी, बिठाया, अब तो थोड़ा मित्रवत हो गए एक दूसरे की बात सुनने के लिए। सुदामा बोले अच्छा मैंने तो अपने भैया बता दिया, तेरा भैया भयो क्या? हाँ है गयो। तो कहाँ है भाभी? तो आवाज लगाई कृष्ण ने, हे रुक्मणी आशीर्वाद लो, मेरी पत्नियों आशीर्वाद लो। सुदामा ने कहा पत्नियों मतलब एक नहीं है, गड़बड़ है, कोई बात नहीं। रुक्मणी आई आशीर्वाद दिए, बोले आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव। 1 आई आशीर्वाद, 2 आई आशीर्वाद, 3 आई आशीर्वाद, करते करते 150 रह गई, 50 हो गई। तो ये बोले भैया एक बात सुन, तू अपनी ने आशीर्वाद दिलवा रहा है कि मोहल्ले वाली भी उठा के लिए आशीर्वाद देते देते? तो बोले तुम तो आशीर्वाद दिए जाओ। कह रहे मैं पतला सा ब्राह्मण, हाथ मेरा उठे उठे थक गया,
अच्छा है कितनी? तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा कर बोले 16,108। ये बोले बाप रे बाप, इतने लोगों को आशीर्वाद दूंगा तो मैं ही ना बचूंगा। तो फिर एक काम करे कृष्ण, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूं, क्योंकि पति को दिया हुआ आशीर्वाद पत्नी को लगता है, और तू तो सारे ब्रह्मांड का देवता है, तुझे आशीर्वाद दूंगा तो सबको लग जाएगा। और जानते हो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा सखा, हे मेरे ब्राह्मण देवता, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि इन सब का आशीर्वाद देते देते एक बार तुम मुझे भी आशीर्वाद दे दो। ब्राह्मण का, संत का आशीर्वाद बहुत काम करता है साहब। ब्रह्मा के लेख को बदलने की ताकत है। तब सुदामा जी ने बड़े प्यार से भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया है। आइए इसी लीला का चिंतन, इसी लीला का दृश्य हम अपने सामने, वो रुक्मणी है जो आएंगी, साथ में कृष्ण है, और साथ में फिर आएंगे हमारे सुदामा जी। तो रुक्मणी और कृष्ण को यहाँ कुर्सी लेकर बिठा दो। हाँ, और हम इसी भाव में डूब जाएं कि हे भगवान, हम भी सुदामा है, हम पर भी तुझको देने के लिए कुछ नहीं है। सुदामा पे तो फिर भी चावल थे, अब तो हमने घर छोड़ दिया है, अब तो हम वृद्धाश्रम में आ गए हैं, तुझे देने के लिए चावल भी अपनी कमाई के नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो वृद्धाश्रम का है। इसलिए भगवान अगर तुझे कुछ चाहिए तो मेरे मन को ले ले। क्या बोलना है? मेरे मन को ले ले।